हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, कुशल होंगे, आनंद में होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जितने भी मेरे दर्शक गण हैं, शिव के बारे में जानकारी रखने की रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, उन सभी के लिए मैं एक नया विषय लेकर फिर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुई हूं। आज का मेरा विषय है शिव और रुद्राक्ष। आप लोगों ने बहुत शिव के बारे के साथ साथ रुद्राक्ष के बारे में सुना होगा, सुना ही नहीं होगा बल्कि लोगों को, कई सारे साधु संतों को तो इतने बड़े बड़े मोटे और पतले और छोटे सारे प्रकार के रुद्राक्ष की माला से उनकी गले में भरा हुआ गला देखा होगा। इस रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको मालूम है, जानते हैं आप? तो एक और अनुरोध करना चाहूंगी कि शिव जगत नियंता, ये मेरा YouTube चैनल है, इस चैनल को अवश्य ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो आप अवश्य कमेंट भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुद्राक्ष दो शब्दों से बना है, रुद्र प्लस अक्षी। अक्षी माने होता है आंखें, जैसे आपने सुना होगा मीनाक्षी, मीन जैसी जिसकी आंखें हैं। ये रुद्र के आंखों से बहने वाला आंसू है जो कहलाया रुद्राक्ष। के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सती क्या कहते हैं, कुंड में जल करके भस्म हो गई तो शिव पूरी तरह से दुख में निमग्न हो गए, और उस दुख में निमग्न होकर के कारण उन्होंने सती को उठा लिया ऊपर और बहुत करुण स्वर में विलाप करने लगे, बहुत क्रोध में आ गए, तांडव करने लगे। तो उनके इस दुख को देख करके विष्णु जी को लगा कि अगर ऐसा रहा तो ये तो बहुत बुरा होगा, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जो अंग थे उसको जगह जगह, उनको सुदर्शन अंग से काट दिया, जो जगह जगह गिरे, और जो आज के समय में शक्तिपीठ कहलाते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि 52 शक्तिपीठ है। तो केवल बच गई थी उस वक्त मेरे महादेव के शरीर पर सती की भस्म। तो शरीर की भस्म, उस भस्म को देख करके वे इतने ज्यादा दुखी हो गए और वियोग में आ गए कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और ये जो उनकी आंखों से टपका हुआ आंसू था, ये कई जगह गिरा और पेड़ के रूप में बाद में अवतरित हुआ, निकला पेड़ के रूप में। जब वो उसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, और उस पर जो फल लगे वही फल कहलाए रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। शिव को जैसे बेलपत्र बहुत प्रिय है, वैसे ही रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। ज्यादातर ये हिमालय की तराइयों में इनके वृक्षों मैंने देखा भी। हरिद्वार गई थी, उत्तराखंड की तरफ आप जैसे जाते जाएंगे वहां आपको रुद्राक्ष देखने के लिए मिलेंगे। कई रंग भी हैं इनके, पीले, सफेद, लाल, और कोई कोई तो एकदम काले रंग का भी है। कई मुख वाले होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 14 मुख तक। और कुछ एक है गौरा गणेश संयुक्त रूप में पाए जाने वाला रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष बहुत रेयरली मिलने वाले हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। 35 मुखी और 1 मुखी, ये रुद्राक्ष को पाना इतना सरल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, इसको अपने गले में धारण करना, अपने शरीर पर इसका स्पर्श बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही काफी लाभदायक है। ऐसा कहा जाता है कि जो शरीर की उग्रता, गर्मी, रोग, दोष इत्यादि सब चीजों का धीरे धीरे इसको धारण करने से शमन होता है। तो जब भी हम रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं या शिव के मंदिर में जाते हैं, पहन के जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। और मेरे महादेव भी रुद्राक्ष पहने हुए और भस्म लगाए हुए व्यक्ति को देख करके बहुत प्रमुदित होते हैं। तो जैसे हम उन्हें देख के प्रमुदित होते हैं, हमें भी मौका देना चाहिए कि महादेव हमें देखकर खुश होए। तो रुद्राक्ष धारण करिए जिस प्रकार का जहां भी मिले, और ज्यादातर ध्यान रखिए उसकी शुद्धता के बारे में, उसके प्रमाणिकता के बारे में पता करके ही उसे खरीदे। हर हर महादेव। फिर अन्य
किसी अगली वीडियो में हम और किसी अन्य इसी प्रकार के विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार आप सभी लोगों को हर हर महादेव, और सबसे ये उम्मीद और प्रार्थना करती हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, व्यस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहे। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।